राधे राधे। आज एक महान पर्व है, सनातन धर्म का एक महान पर्व, श्री गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, अर्थात जीवन का सबसे बड़ा भगवान का गिफ्ट आप समझ लीजिए। एक तो गिफ्ट होता है मनुष्य शरीर मिल जाना, मिल गया, कई जीवों को मिला है, लेकिन गुरु सभी को नहीं मिलते हैं। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाएं, जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो जाएं, तभी कोई वास्तविक गुरु हम और आपको मिलता है। वास्तविक गुरु, यूँ तो देखिए गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में धोती रुपया दो, ऐसे गुरु आपको बहुत मिल जाएंगे, ऐसे गुरु आपको कई मिल जाएंगे। लेकिन वास्तविक गुरु अर्थात दो ही टर्म कहेंगे, दो ही टर्म होना चाहिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। दो ही टर्म बताया गया है, दो ही चीज होना चाहिए वास्तविक गुरु। किसे हम कहेंगे? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। परीक्षलोगान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम। उस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स गुरुमेवा विगच्छेद, गुरु की शरण में जाओ, समित पाणी, जो भी श्रद्धा युक्त होकर जाओ। और कैसे गुरु के पास? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडकोपनिषद 1-2-12। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय मीन्स समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञान हो, उसके मर्म को जानता हो। तो क्या ऐसे को हम गुरु मान लें जो समस्त शास्त्र वेदों को रट लिया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। रटना अलग विषय है, उस मंत्रों का साक्षात्कार कर लेना, उसके वास्तविक रहस्य को जानना, ये अलग अर्थ है। रट तो देखिए, जिनके पूर्व जन्म के संस्कार है वो रट लेंगे, उनको याद हो जाएगा, और जिनका तीव्र बुद्धि है वो भी रट लेंगे, उनको याद हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है समस्त शास्त्र वेदों का सही सही मर्म जानता हो और समझा सके आपको। ओनली जानने से भी नहीं होगा, आपको समझा भी सके, और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात भगवत प्रेम प्राप्त कर चुका हो। ऐसा अगर कोई गुरु मिल जाए और हमारी और आपकी बुद्धि उनको गुरु रूप में स्वीकार कर ले, उनके वचनों के अनुसार चले, कन्फर्म है भगवत प्राप्ति इसी जन्म में। गीता में भी क्या कहा गया? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना। गीता 4:34। भागवत में भी कहा गया, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 21वां श्लोक, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम साब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपशमाश्रयम। दो शर्त होना चाहिए, श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो। ऐसे गुरु की शरण में जब हम और आप जाएंगे, जिज्ञासु भाव से प्रश्न करेंगे, तब वो आपको उत्तर देंगे। और ऐसे गुरु का मिल पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ। कोई माइक से मंत्र दे दे वो गुरु नहीं है। किसी के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ज़्यादा उनके पीछे लोग भागते हैं, क्या वो गुरु है? बिल्कुल नहीं है। गुरु केवल गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुशब्दस्त अंधकार श्यातरु शब्दस्तन निरोधक अंधकार निरोधित्वात् गुरु नित्यम विधीयते। द्वयोपनिषद का 4था मंत्र। गु अर्थात अंधकार, अंधकार को जो भगाकर दिव्य ज्ञान आप में प्रकाशित कर दे, वो है गुरु। और जो स्वयं ही अंधकार में हो, वो आपके अंधकार को क्या हटाएगा? गुरु वो है जो स्वयं तो पहले से प्रकाशित हो ही, भगवत प्रेम प्राप्त कर चुका हो। भगवान का जो 8 शक्ति है, 8 गुण है, एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो अपिपाशः सत्यकामः सत्य संकल्पः। जो पहले से ही स्वयं ही अंधकार है, वो आपके अंधकार को कैसे दूर करेगा? तो गुरु वही है जो स्वयं पहले से प्रकाशित हैं, भगवान के द्वारा वो दिव्य शक्ति मिल चुका है, दिव्य ज्ञान मिल चुका है, 8 शक्तियां मिल चुकी है। एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो अपिपाशः सत्यकामः सत्य संकल्पः। छांदोग्योपनिषद 8:1-5, 8:7-1, 8:7-3। 3 जगह ये मंत्र आया है, और भी कई जगह आया होगा, लेकिन ये 3 जगह पक्का है ये वाला मंत्र, कि भगवान में जो 8 शक्ति हैं। तो ये जो बताया गया है कि भगवान में 8 शक्ति हैं, ये भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। जो भी जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है, भगवान उसको ये 8 शक्ति दे देते हैं। वही गुरु कहलाएगा, जिसको भगवान का सब प्रॉपर्टी, भगवान का सब शक्ति, ऐश्वर्य, वैभव मिल गया हो। तो वो स्वयं तो प्रकाशित अभी हो गया, और वही आपके अंधकार को दूर कर सकता है।
लेकिन जो स्वयं ही माया के अधीन में है और वो अगर उपदेश आपको दे, वो हटा नहीं सकता, उसमें वो सामर्थ्य नहीं है कि वो हटा दे। ऐसे गुरु आपके माया को हटा सकते हैं, दिव्य शक्ति आपको दे सकते हैं, लेकिन जो स्वयं माया के अधीन में हो वो दिव्य शक्ति कहाँ से देगा? वो नहीं दे सकता। दिव्य शक्ति तो वास्तविक गुरु ही देंगे, और जो स्वयं जिनको दिव्य शक्ति मिला है वही आपको दे पाएंगे। ये आजकल जो दीक्षा हो रहा है, कोई माइक से दे रहे हैं भाई दीक्षा, सामने में 50,000 लोग बैठे हैं, लो माइक से हो गया मंत्र। ये पाखंड है, ये दीक्षा नहीं है। दीक्षा एक पवित्र शब्द है, एक पवित्र है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी दीक्षा का अधिकारी हो गया। पहले के जमाने में मतलब बहुत नियम कानून होते थे, बहुत नियम, परीक्षा पूरा लेते थे गुरु, उसके बाद जाकर दीक्षा देते थे, क्योंकि दीक्षा के सभी पात्र नहीं है। दीक्षा देना मतलब ही है भगवत प्राप्ति हो जाना, माया तुरंत हट जाए। और दीक्षा लेने के बाद तो लोग और उधम हो जाते हैं, और शरारत करने लगते हैं, और दुष्टता पूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। फिर दीक्षा लेकर क्या फायदा, जब दीक्षा लेने के बाद आप में चेंजेस ही नहीं आया, आपने क्या दीक्षा लिया? दीक्षा मीन्स दिव्य शक्ति देना, और दिव्य शक्ति देगा कौन? जो स्वयं जिसके पास होगा, और जिसके पास नहीं है, जो खुद माया के अधीन है, वो आपको क्या दिव्य शक्ति देगा? दीक्षा मीन्स भगवान का एक नाम देना, एक पावर देना आपको, लेकिन वो पावर आप रख सको उसके लिए दिव्य अंतःकरण चाहिए। अंतःकरण दिव्य तभी होगा जब आपका मन शुद्ध हो जाए। जब तक मन ही शुद्ध नहीं हुआ है, ना तो दिव्य अंतःकरण मिलने वाला है, ना ही वो दिव्य पावर आपको मिलेगा। और गुरु वही आपको वो दिव्य शक्ति दीक्षा दे पाएंगे जो स्वयं पहले भगवत प्राप्ति कर चुके हों। इसलिए रहस्य को समझिए, ऐसे भागिए मत अंधे की तरह। अंधों की तरह भागने से कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। रुको, ठहरो, समझो पहले वास्तविक गुरु कहते किसे हैं। नहीं समझकर अंधों की तरह भागने से अंधे नैव नियमाना यथांधाः, जो मुंडको उपनिषद में कहा गया, पतन हो जाएगा, कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए गुरु तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। कबीरदास जी महाराज के सामने पूछा कि आपके सामने दो पर्सनैलिटी हैं, एक गुरु है, एक गोविंद हैं, तो पहले हम किसकी ओर झुकें? तो कबीरदास जी ने क्या कहा? पहले हम गुरु की ओर झुकेंगे, क्योंकि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये गुरु ही तो हैं जिन्होंने हमें गोविंद के बारे में बताया। देखिए, दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे ही हैं। भगवान की कृपा से ही आपको गुरु मिलेगा, और गुरु कृपा से ही आपको भगवान मिलेंगे, और वास्तव में ये दो है ही नहीं, एक ही है। इसीलिए तो श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया 6 अध्याय का 23वां मंत्र, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो। ये दो है ही नहीं, एक ही है, क्योंकि भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के संत, ये सभी एक ही हैं। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम, बपू एक, ये एक ही हैं। इसलिए हरि और गुरु में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं मानना है, एक मानकर ही पूजा करना है, एक ही है वो। भगवान मनुष्य के रूप में है, उसे ही आप गुरु समझ लीजिए, क्योंकि हमने क्या कहा? गुरु मतलब जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी हो, दिव्य शक्ति मिल चुका हो, और भगवत प्राप्ति के बाद वो जीव और जीव नहीं रहता है, पर्सनैलिटी तो जीव का ही रहेगा, लेकिन भगवान का सब कुछ पावर उसको मिल गया, अर्थात वो अभी अपने मनमाना कुछ नहीं कर सकता। उसके अंदर जो भी अभी है भगवान का है, भगवान की शक्ति है, स्वरूप शक्ति के द्वारा वो काम करता है, अपना वर्क करता है। भगवान ही उसके गवर्नर हो जाते हैं, उसको गवर्न करते हैं, भगवान के अनुसार ही वो चलता है। इसलिए भगवान में, भक्त में कोई अंतर नहीं है। इसलिए नारद जी महाराज ने कहा, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, भगवान में और भक्त में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आज का ये पवित्र दिन, बहुत ही पवित्र उत्सव। अरे कुछ लोग बोलते हैं कि गुरु के बिना हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, गुरु की कोई आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही भगवत प्राप्ति कर लेंगे। असंभव है त्रिकाल में। जब संसार में आपको ये क ख ग का भी नॉलेज आपको नहीं हो पाता है गुरु के बिना, आप स्पिरिचुअलिटी के एरिया में बिना गुरु के प्राप्त कर लो। कुछ लोग बोलते हैं हमने हनुमान जी को गुरु मान लिया, शिव जी को गुरु मान लिया, हम किसी मनुष्य को नहीं मानते। ये आपका अहंकार बता रहा है कि आप अपने से किसी को श्रेष्ठ मानते ही नहीं हो, क्योंकि गुरु मतलब एक को तो श्रेष्ठ मानना पड़ेगा, उनके आगे झुकना पड़ेगा, और जिनमें अहंकार होता है वो नहीं झुकने वाले मनुष्यों के आगे। भगवान के आगे भले ही झुक लें, लेकिन ये भी जो बात बोलते हैं ना कि हमें कोई गुरु से मतलब नहीं है, ओनली भगवान के शरण में है, वो भगवान के शरण में भी नहीं है। क्योंकि भगवान के शरण में होता
तो उसमें ये भाव होता, सभी में वो प्रभु को देखता, विनम्र भाव होता। लेकिन जो ऐसा कहे गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, अर्थात इसका मतलब क्या है, वो अपने से बड़ा किसी को नहीं समझ रहा है, और जो अपने को ही बड़ा समझे वो भगवान को कैसे अपना मान लेगा? नहीं मान सकता, क्योंकि भगवान की भक्ति तो वही कर सकता है ना जो अपने को दीन माने। तृणादपि सुनीचे न तरुरपि सहिष्णुनाम अमानी न मान देना कीर्तने सदा हरि। लेकिन जो अपने को ही बड़ा मान रहा है, अपने को बड़ा मानने का प्रमाण क्या है कि वो किसी को गुरु मानना ही नहीं चाहता। वो बोलता है हनुमान जी मेरे गुरु हैं, शिव जी मेरे गुरु हैं। ऐसे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाले। गुरु मनुष्यों के रूप में ही आते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बाहर से आपको दिखेगा वो मनुष्य हैं, क्योंकि आपका ये चर्म चक्षु जो है ना माया का है, तो आपको माइक चीजें ही दिखने वाली हैं, दिव्य वस्तु को आप देख नहीं पाओगे, उनके डिवाइन पर्सनैलिटी को आप समझ नहीं पाओगे। तभी समझ पाओगे जब कृपा होगी। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं हमें कोई गुरु से मतलब नहीं है, हमें तो केवल भगवान ही हमारे गुरु हैं, ये आपका अहंकार बता रहा है। आप किसी को अपने से श्रेष्ठ मानना ही नहीं चाहते, और जब आप अपने को किसी से श्रेष्ठ नहीं मानोगे, आप भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? क्योंकि कबीरदास जी महाराज ने क्या कहा, बुरा जो देखन में चला लेकिन बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी महाराज को बताया गया कि जाओ संसार में ढूंढो कि सबसे बुरा कौन है। गए, ढूंढते रहे, इधर उधर गए, ढूंढा, और लास्ट में कंक्लूजन क्या दिया, जब आकर पहुंचे पूछा गया तो बताओ भाई कौन है बुरा? बोले कोई हमें बुरा नहीं मिला, हम ही सबसे बुरे हैं। ये जो भाव है, तृणादपि सुनीचन, अपने को दीन मानना, पापात्मा रियलाइज करना, ये है भक्त का लक्षण। गुरु के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और गुरु फिर से कहेंगे जी, उनको आप अलग से मत समझिए, भेद बुद्धि मत रखिए। भगवान और गुरु में भेद मान लेना ये भी नामा अपराध है। लेकिन देखिए, हम यहाँ पर गुरु जो बोल रहे हैं, वास्तविक गुरु कोई बस कपड़ा धारण कर ले, वेश धारण कर ले, जटा धारण कर ले, 3-4 माला धारण करे और 2-4 श्लोकों को रट ले, वो गुरु नहीं। वास्तविक गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये बात याद रखिएगा, कभी भी भेद बुद्धि मत रखिएगा। त्रिकाल में भी उस जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता जिसको गुरु नहीं मिले, नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु के द्वारा ही आपको दिव्य शक्ति मिलेगा। ये बात याद रखिए। ये त्रिकाल, क्योंकि भगवान डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। अब गुरु भी तो भगवान का ही रूप है ना। भगवान पहले नहीं आएंगे डायरेक्टली, पहले गुरु के माध्यम से ही आएंगे, आपको तत्व ज्ञान कराएंगे, आप उनके अनुसार चलोगे। जब मन शुद्ध होगा, वही आपके अंतःकरण को दिव्य करेंगे, दिव्य शक्ति देंगे, फिर भगवान आपके सामने। भगवान भी आपके सामने तब होंगे, गुरु भी आपके सामने तब होंगे। अंतःकरण के शुद्ध के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अंतःकरण शुद्ध होगा तब उसे दिव्य बनाया जाएगा, दिव्य शक्ति दिया जाएगा, ताकि आपका सब कुछ दिव्य हो जाए। अभी क्या है, माइक है, इंद्रिय परार्थार्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा मान परम महत परम अव्यक्तात् पुरुष पर पुरुषानाम परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद 1:10-1:11। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रिय परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स गीता 3:42। अभी ये सब माया के हैं। ये माया हटेगी, दिव्य शक्ति दिया जाएगा तो वास्तविकता प्रकट हो जाएगा। जो भगवान कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट, वो भगवान जब प्रकट होंगे, भगवान तो सर्वव्यापक हैं, चारों तरफ हैं, कण कण में व्याप्त हैं, सभी जानते हैं। ईशावास्यमिदत्वं सर्वम एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। प्रत्येक कण में है भगवान, लेकिन दिख क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि चर्म चक्षु है, वो दिव्य शक्ति नहीं मिला है। दिव्य शक्ति जैसे ही मिलेगा भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, और वो दिव्य शक्ति तब गुरु के द्वारा ही मिलेगा। कब मिलेगा? जब मन शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? भक्ति से होगा। भक्ति मतलब भगवान को अपना मान लेना, भगवान को रोकर पुकारना। बस जिसने ये साधना पालन नहीं की, लिख के रख लो भाई, तुमको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। करोड़ों जन्म प्रयास कर लो, यदि भगवान के लिए छटपटाहट नहीं है, भगवान के लिए व्याकुलता नहीं है, काम ही नारी प्यारी जिमे लोभ ही प्रिय जिमे दाम। जैसे कामी पुरुष को ऑपोजिट जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन रहता है, उसको मतलब बहुत प्रिय होती है उसकी स्त्री, और लोभी को सबसे अधिक प्रिय होता है धन। कितना मतलब बावला हो जाता है उसके बिना।
ऐसे ही जब तक भगवान के लिए आप दीवाने ना हो जाओ, भगवत प्राप्ति असंभव है, बिल्कुल नहीं होने वाला। माला जपो, करोड़ों अरबों बार जप लो, क्योंकि माला जपना वाणी का विषय है। हृदय से जाप करना है, मन से जाप करना है, मन को लगाना भक्ति है, इंद्रियों को लगाना भक्ति नहीं है। ये बात याद रखिएगा। लोग बोलते हैं ना हम इतना भक्ति कर रहे हैं, इतना नाम ले रहे हैं, कोई लाभ क्यों नहीं हो रहा, कोई चेंजेस क्यों नहीं हो रहा। अरे चेंजेस तो तब होगा ना जब आप मन से करोगे। विचार उत्पन्न कहाँ होते हैं? मन में है। आप वाणी से कर रहे हो, अपने हाथ से कर रहे हो, हाथ से ऐसे चावल चढ़ा रहे हो, सिंदूर लगा रहे हो, तो ये सब हाथ पैर को भक्ति थोड़ी ना करना है, मन को करना है। मन शुद्ध हो गया, अपने आप सब शुद्ध हो जाएंगे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, भरा पड़ा है मंत्र। इसलिए कभी भी अहंकार मत कीजिए। गुरु के बिना भगवत प्राप्ति संभव ही नहीं है। वास्तविक गुरु इस संसार में है, देर वश इस बात की है हम पहचान नहीं पा रहे हैं। पहचानेंगे कैसे? भगवान को ही रोकर पुकारो। जब आपके अंदर भूख होगा, भगवान को रोकर पुकारोगे, भगवान अपने आप इशारा कर देंगे कि गुरु कौन है। एक बार पुनः आप सभी को इस परम पवित्र पावन अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।